ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी जॉब में रुकावट आती है। मैं पूरा मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, पर बीच में या जॉब पूरा करने का बाद मुझे जॉब छोड़ना पड़ता है, चाहे मेरे ओर से या कंपनी की ओर से। फिर मैं कई महीने या साल बाद जॉब मिलता है और फिर वही होता है। सब बोलते हैं मुझे जॉब नॉलेज बहुत अच्छा है, पर मैं टिक नहीं सकता। अभी भी 1 साल से मैं जॉबलेस हूँ। उत्तर है, देखो, पहले तो आपकी सोच बदलनी है। शायद आप आजकल जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है ऑफिस में, उसके लिए आप चिंतन कर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते होंगे, क्योंकि कलयुग है तो हर एक के जो भी काम करने का तरीका है वो नेगेटिव होता है। और आप शायद सोचते होंगे कि मेरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो मन में दुख करते होंगे। कुछ भी आप नेगेटिव सोचते हैं तो चाहे आपके बॉस द्वारा, चाहे आपके जो कॉलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, उसके साथ के आप नेगेटिव कर्म खींचते हैं और आपकी नेगेटिविटी से ही ये जॉब छूट जाती है। तो पहले आपको बैठ के सोचना है कि हर दफ़ा क्या होता है, क्यों जॉब छोड़ी। पहले ये सोचो, चेक करो कि कौन सी वजह से पहली जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब छोड़ी, और फिर उस पॉइंट को सुधारने के लिए पॉइंट लिखो कि कहाँ कहाँ आपको सुधारना है। दूसरा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाओ, दिनचर्या मनचर्या सेट करो और एक लिस्ट बनाओ कि आपको कैसी जॉब चाहिए और उसमें टिकना है। तो उसके लिए जो भी खामियां हैं, वो खामियां का नहीं विचार करना, लेकिन उसका पॉजिटिव विचारना है। जो जॉब के लिए हमने कमेंट्री रखी है वो अच्छी रीति सुनो और सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं उस अनुसार कमेंट्री बनाओ और रोज सुबह में वो कमेंट्री आपको करनी है। साथ साथ हमने 2 जॉब के लिए और बिजनेस के लिए छोटी छोटी कमेंट्री भी रखी है कि अगर आपको जॉब मिल जाए तो क्या सोचना है। सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार आपको ये बताया है, उस अनुसार सोचना है। योग पावरफुल अमृत वेले के बाद उस जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके बॉस है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। वो भी उसमें बताया है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, हमें सहयोग देते हैं, सब साथी भी सहयोग देते हैं। ये 5 मिनट की कमेंट्री आपको करनी है उस आत्माओं को सकाश देने के लिए। फिर आप जॉब पर जब जाते हो तो जॉब शुरू करने से पहले ऑफिस में भी वाइब्रेशंस फैलाओ और यही सोचो कि इस जॉब बहुत अच्छी है और मैं यहाँ अच्छी रीति जॉब करता हूँ और मेरी प्रगति ही प्रगति हो रही है। ऐसा आपको जो चाहिए और जो हो रहा है उसका पॉजिटिव चाहिए वो करना है। ये करने से आपकी जॉब में बहुत प्रगति होगी। कईयों के अनुभव आए हैं, हमने ग्रुप में भी भेजे हैं कि जॉब में जो उनको सहयोग नहीं देते थे, शुरुआत की तो जॉब के लिए कोई काम नहीं देते थे और जैसे उसको ऐसा लगता था कि मैं इसमें टकी रहूंगी या नहीं। और
जॉब के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो भी नहीं था, लेकिन ये पॉजिटिव विचारों से जॉब भी मिली। जो सहयोग नहीं देते थे वो अच्छी रीति सहयोग देते हैं और प्रमोशन भी मिल गया। आप सोचो कितनी ताकत है हमारे संकल्पों में। हमने कई बुक भी पढ़ी है, जो भी सक्सेस हुए हैं वो सब उसके संकल्पों के आधार से हुए हैं। संकल्प बीज है और संकल्प से ही हम हमारे पुराने कर्म भी सूक्ष्म शरीर से खींचते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। तो उसके लिए इस बातों को साइंटिफिक रीति से समझो, कुंडलिनी चक्र के रीति से समझो। जितने आप ये बातों को समझ कर करेंगे कि कैसे मन काम करता है, तो वो समझ से किया हुआ जाएगा डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में, और साथ साथ आपकी बुद्धि का ताला भी खुलेगा। फिर आप चाहते हुए भी नेगेटिव संकल्प नहीं कर सकेंगे, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो जरूरत है आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाने की, और उसके लिए जो भी हमने यूट्यूब पर वीडियो रखी है और 8 ग्रुप में जो कुछ करना है वो रोज का रोज करने का प्रयत्न करो, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही सूक्ष्म शरीर के चक्र चार्ज होंगे, और सूक्ष्म शरीर के चक्र से ही, पॉजिटिव एनर्जी से ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा प्रमोशन मिलेगा। स्थूल से सूक्ष्म में नहीं जाओ, सूक्ष्म से स्थूल में आना है। अंदर जो भरोगे वही बाहर आएगा। तो इस बातों को समझने में समय यूज करो। ये नेगेटिविटी एक भी नहीं आनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कितना अच्छी रीति आपको जॉब भी मिलेगी और टिक भी सकेंगे। कईयों का अनुभव है जहाँ जॉब करते थे वहाँ प्रॉब्लम है और वहाँ ही उसको प्रमोशन मिल जाता है। सिर्फ सोच, तो सोच बदलो तब फायदा होगा। आई थिंक आपने पहले भी एक दफ़ा ये प्रश्न पूछा था और हमने उसकी विधि भी बताई है। तो करना है, सिर्फ प्रश्न पूछने से कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। ठीक है? ओम शांति। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा।
इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है, फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।